ओम शांति। आज 9 जनवरी 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 21 दिसंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें आज त्रिदेव बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। बाबा का हम बच्चों के प्रति अति स्नेह, अति प्यार है और इसीलिए 3 रूप से बाबा हमें संपन्न बनाते हैं। बाप के रूप में दाता बन सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न करते हैं। टीचर के रूप में भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के भाग्य से संपन्न करते हैं। और सतगुरु के रूप में वरदाता बन सर्व वरदानों से संपन्न करते हैं। बाप दादा का हम बच्चों के प्रति इतना अति स्नेह और प्यार है। बच्चे इतने प्रिय है जो हर बच्चे को बाबा संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। बाबा कहे, जिससे प्यार होता है उसको कभी कोई कमी अगर उसके अंदर है तो वो कमी देख नहीं सकते और उनको मेहनत करते हुए भी नहीं देख सकते हैं। तो बाबा का हम बच्चों से जो प्यार है, उस कारण बाबा कभी हम बच्चों में कोई कमी नहीं देखना चाहते और न हमें मेहनत करते हुए देखना चाहते हैं। बाबा कहे, जब इतना संपन्न बनाया है फिर मेहनत क्यों करते हैं? बस बच्चों को तो याद करना है। जब दाता बाप को याद करते हैं तो अधिकारीपन का नशा रहता है। भाग्य विधाता टीचर को जब याद करते हैं तो भाग्य का नशा रहता है। और बाबा कहे, सतगुरु के वरदानों को जब याद करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म में बाप दादा की श्रेष्ठ मत से सदा सफलता का अनुभव करते हैं। ये नहीं कि बाबा भविष्य के लिए ही हमें देते हैं, लेकिन बाबा कहे, वर्तमान में भी एक हाथ दो, एक हाथ लो। बाबा की श्रेष्ठ मत, जैसे दुनिया में कहा जाता है कि गति और मति, जिस तरह की मत प्राप्त होती है उसी अनुसार गति होती है। लेकिन दुनिया में लोगों ने मरने के बाद गति सदगति की बात की, लेकिन बाबा कहे, यहाँ तो ब्राह्मण जीवन में जब आप हर कर्म बाबा की श्रेष्ठ मत पर करते रहेंगे तो हर कर्म में सदा सफलता का वरदान सहज ही अनुभव करते रहेंगे। तो यही यहाँ की श्रेष्ठ मत और सफलता रूपी श्रेष्ठ गति बाप दादा से हमें प्राप्त होती है। फिर भी बच्चों को कभी मेहनत करनी पड़ती है तो क्यों करते हैं? बाबा कहे, जब इतनी प्राप्ति कराते हैं फिर बच्चों की मेहनत बाबा कैसे देख सकते हैं? तो बच्चों को मेहनत इसीलिए करना पड़ता है 2 बातों के कारण। या तो फेल हो जाते हैं या तो फील करते हैं। अर्थात कि कोई भी माया के द्वारा परिस्थिति या विघ्न आते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं तो बाबा कहे मेहनत का अनुभव होता है। या तो लौकिक या अलौकिक संबंध में कोई छोटी मोटी बात पर, व्यर्थ की बातों पर फील करते हैं, तब मेहनत का अनुभव होता है। बाबा कहे, यह फेल और फील जब करने लगते हैं तो उसी को कहा जाता है कि फ्लू हो गया है। जैसे फ्लू में क्या हो जाता है? शरीर हिलता है, कंपन होती है। बाबा कहे, यहाँ अवस्था हिलने लगती है। ठीक इसी तरह और क्या होता है? मुंह कड़वा हो जाता है। तो यहाँ भी जब फीलिंग का फ्लू आता है तो बाबा कहे, मुख से कड़वे शब्द निकलना आरंभ होता है। भोजन नहीं अच्छा लगता है,
ऐसे समय पर कोई ज्ञान की बातें किसी को दे, आत्मा का भोजन ज्ञान है, तो कोई ज्ञान की बातें दे, तो ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती है और फिर कमजोरी महसूस होने लगती है। अर्थात भीतर से कोई ना कोई कमजोरी के अधीन हो जाते हैं और वो कुछ समय तक चलता है। तो इसीलिए बाबा कहे ये फीलिंग का फ्लू आ जाता है, इसीलिए मेहनत का अनुभव कराता है। तो बाबा हम बच्चों को तीनों रूप से इतने संपन्नता का अनुभव कराना चाहते हैं और इतना बाबा का हम बच्चों से प्यार है, जो उस प्यार में बाबा सदैव बच्चों को मेहनत के बजाय मौजों का अनुभव करते हुए देखना चाहते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। साकारी रचना अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, जो साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा पैदा हुए हैं, और आकारी रचना माना जो ब्रह्मा बाबा के संकल्पों से, यानी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद जो संकल्पों की रचना है, तो उसको कहेंगे आकारी रचना। तो त्रिदेव रचयिता अपने साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। दोनों ही रचना बाबा को तो अति प्रिय है। एक है ब्रह्मा के संकल्पों की रचना, जो हम सभी बच्चे हैं, जो साकार को नहीं देख सके या साकार की पालना का अनुभव नहीं किया, और दूसरे हैं जो साकार में। तो एक है साकारी रचना और हम सभी है आकारी रचना। दोनों रचना को देखकर बाबा हर्षित होते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती है, वाह रचता वाह। और रचता सदा यह गीत गाते, वाह मेरी रचना वाह। रचना प्रिय है, बाप दादा को अपनी रचना अति प्रिय है। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। बाप दादा का भी हम बच्चों के प्रति इतना प्यार है और हम सभी बच्चे इतने प्रिय है, जो बाबा हम बच्चों को सब कुछ दे करके संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। बाप के रूप में बाबा दाता बन करके हम बच्चों को ज्ञान खजाना दे करके भरपूर करते हैं। फिर शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, और सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। तो बाप के रूप में दाता बन ज्ञान के खजाने से संपन्न, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन करके अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, और सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। यही बाबा का अविनाशी स्नेह व प्यार है। प्यार की विशेषता यही है। कौन सी विशेषता है? कि जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती है। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। तो बाबा भी हम बच्चों की कमियों को कमाल के रूप में परिवर्तन करते हैं। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है कि कैसे ये बच्चों की कमी को मैं कमाल के रूप में परिवर्तन कर दूं। ये बाबा का हमेशा शुभ संकल्प हम सभी बच्चों के प्रति रहता है। प्यार में जिससे प्यार होता है, एक तो उसको संपन्न बना देते, दूसरा उसकी कमी अच्छी नहीं लगती है, तीसरा बाबा कहे प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत
देखी नहीं जाती। बच्चे अगर मेहनत करें तो ये बाबा से देखा नहीं जाता। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो। क्या कहते हैं बाबा? कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। इसलिए ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तीनों रूप से, दाता के रूप से, भाग्य विधाता के रूप से और वरदाता के रूप से, हर रीति से बाबा हम बच्चों को संपन्न कर देते हैं। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। तीनों रूप से तीनों प्राप्ति, दाता के रूप से या बाप के रूप से वर्षे की प्राप्ति, भाग्य विधाता या शिक्षक के रूप से पढ़ाई की प्राप्ति और सतगुरु के रूप से या वरदाता के रूप से वरदान की प्राप्ति। तो इसीलिए बाबा कहे वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। कभी बाप को दाता के रूप में याद करो तो बाबा कहे रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा कि कितने भाग्यशाली हम हैं। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। वरदाता का वरदान कौन सा है? हर कर्म के लिए बाबा ने श्रेष्ठ मत हमें दी है, उसी से बाबा हम बच्चों को चला रहे हैं। तो सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहे हैं। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। कितनी ऊंची बात बाबा ने कही। जो हर कदम श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। इस जन्म में भी हमें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। क्या श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है? वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता, ये श्रेष्ठ गति के रूप में प्राप्त होती है कि इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए अंत मते सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान जीवन में भी श्रेष्ठ कर्म का सफलता रूपी फल ये गति के रूप में प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है।
भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। कभी मिल जाएगा व भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। बाबा कही ये दिलासे का सौदा बाप नहीं करता, अभी अभी हाँ फल मिलता है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। ये है अंतर कि भक्ति में कभी मिल जाएगा, लेकिन बाबा के बच्चे बने तो बाबा कहते अभी लो। इतना प्यार बाबा का है हम बच्चों से। आदि स्थापना में भी, शुरू शुरू की बात बाबा करते हैं, आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था। ये नहीं कि नहीं होता था, होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। हाँ, झटपट का सौदा। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। इतनी प्राप्ति जहां कराते हैं तो बाबा कहे फिर भी अगर बच्चे मेहनत करें तो नेचुरल है बाबा को रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विथ ऑनर होते हैं। वो फेल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कौन पढ़ाने वाला है? भाग्य विधाता शिक्षक हम भाग्यवान बच्चों को सदा पास विथ ऑनर देखना चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे बाप के रूप में भी वर्षे के अधिकारी हम हैं, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं। और भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विथ ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। फिर बाबा ने कहा मेहनत के कारण दो ही है। कौन से कारण है? मेहनत के दो कारण है। मेहनत करने के कारण दो ही है। पहला, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हैं, फेल होते हैं तो मेहनत करनी पड़ती। या फिर दूसरा कारण, संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं। तो या तो माया के विघ्नों में फेल हो जाते हैं, या छोटी सी बात में व्यर्थ फील करते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हैं। फीलिंग जिसको आती है तो उसको कहा जाता फ्लू की बीमारी। फ्लू क्या करता है? अच्छा, फ्लू में क्या होता है? एक तो शेकिंग, शिवरिंग होती है, हलचल होती है, पूरा कंपन शरीर में होता है, उसमें शरीर हिलता है और यह आत्मा की स्थिति हिलती है। जब फीलिंग का फ्लू आता है तो आत्मा की स्थिति या अवस्था हिलती है, मन हिलता है, और फिर दूसरी क्या बात होती है? जब फ्लू आता है तो मुख कड़वा हो जाता है। यहां भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। तो एक तो शरीर हिलता है फ्लू में, यहाँ मन हिलता है, हलचल में आता है। दूसरा, मुख कड़वा होता है, तो बाबा कहे मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है फ्लू में? और क्या होता है? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है,
यहां भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये जोश है। अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। यहां भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आत्मा का भोजन है ज्ञान, तो कोई भी अच्छी ज्ञान की बातें भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगती। आखिर रिजल्ट क्या होती है, कमजोरी आ जाती है ना। यहां भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। ये फीलिंग वाली कमजोरी, फीलिंग भी एक कमजोरी है, तो फीलिंग वाली कमजोरी कुछ समय तक चलती है। इसलिए न फेल हो, न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं। अच्छा, बाबा की श्रेष्ठ मत कितनी सुंदर है, शुद्ध फीलिंग रहे। ये है बाबा की श्रेष्ठ मत। कौन सी शुद्ध फीलिंग में रहे, मैं सर्वश्रेष्ठ, अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं देव आत्मा। बाबा श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ स्वमान हम बच्चों को देते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। जो इस श्रेष्ठ स्वमान की फीलिंग में रहते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो कभी व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहां शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। या तो शुद्ध फीलिंग होंगी या तो अशुद्ध फीलिंग होगी। तो इसीलिए बाबा कहे जितना शुद्ध फीलिंग में रहेंगे तो अशुद्ध फीलिंग आएगी नहीं। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे। कैसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। शुद्ध फीलिंग में रहेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। कितनी सुंदर फीलिंग में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। अब ये भी बाबा कारण बताते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि क्या मेहनत अच्छी लगती है इसलिए मेहनत करते हैं, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती, वह बाबा कहे मेहनत अच्छी लगती, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, कोई कोई को मेहनत के काम बिगर और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना। किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना। तो थके हुए पहले ही हो, 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहां सब ये सब बातें भूल जाएगी। भविष्य में तो न बाप की याद रहेगी, सब बातें भूल जाएंगी। मजा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है। बाबा के सामने टीचर्स बैठे थे, तो बाबा टीचर से पूछते, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है। इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की,
ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग में भी आदि आत्माएं हो। भक्ति में भी जब नीचे उतरे द्वापर में, सतयुग त्रेता से, तो शुरू शुरू में ब्रह्मा बाप के साथ ही भक्ति किया। तो इसीलिए बाबा के भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्ति का सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। पूछते हैं बाबा, जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे। भक्त बने या भक्त माला में थे? बाबा पूछते हैं, भक्त बने या भक्त माला में थे? अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला भी में भी थे, भक्त माला में भी थे। पूछते बाबा, विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे। भक्त माला अलग है। आप तो ज्ञानी सु भक्त बने, वह है ही भक्त। हाँ, तो हम तो विजय माला के मणके हैं, लेकिन भक्त माला अलग है। इसलिए बाबा कहे आप तो ज्ञानी सु भक्त बने, वह तो है ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। क्या अंतर है? सो बाबा स्पष्ट कर दे। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसे नौधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते, तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे। सर्टिफिकेट बाबा ने दे दिया, भक्ति जरूर किया हमने, लेकिन हम भक्त माला में नहीं कहेंगे। क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नौधा भक्त है और आप नौधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कार का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूं, बाप ऊंच है, ये संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार है। इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आ पाएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। उनका भी, भक्त माला वालों का भी गायन होता है, श्रेष्ठ भक्त के रूप में गायन होता है। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं। और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप के तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है। तो गायन यज्ञ होने का, पवित्रता जो धारण किया उसका फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती है। सिर्फ स्टैच्यू बना के रखते हैं गायन के लिए। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। तो भक्त माला में मीरा है। ऐसे कई शिरोमणि भक्त हो गए जिनका गायन है। आज तक भी कलयुग में भी उनका विशेष महत्व है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्मा हो। बाबा कहे आप पूज्य बनते हो तो आप
पूजनीय आत्माएं हो, यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती, ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विथ ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा का पंजाब और राजस्थान ग्रुप से मुलाकात है। सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुभ नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गंवाया। परिणाम यह हुआ सब कुछ गंवाया। सब कुछ गंवा दिया ना, तन भी गंवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं। तो तन भी गंवाया, मन का सुख शांति भी गंवाया, धन भी गंवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहां गया? व्यर्थ में गंवा दिया। तो बाबा कहे हंस के बदले बगुले बन गए तो सब कुछ गंवाना शुरू कर दिया, व्यर्थ में गंवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गंवा रहे हो? होली हंस गंवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसा होगा जैसे अभी मिट्टी है, इतना अथाह धन होगा। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है। अभी कलयुग में तो मिट्टी का भी मूल्य हो गया, लेकिन वहां रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। जिसके पास जितना अधिक होगा तो दिल भी बड़ी होंगी। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है। तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी कभी जमा करते हो? क्या करते हैं? कभी कभी जमा हो रहा है या हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जा रहा है? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? पूछते बाबा। ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चल जाता? बाबा कहे अपने आप को देखो, चार्ट चेक करो। ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता? अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है? कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है यह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है।
तो जमा करने वाले हैं, गंवाने वाले नहीं। क्योंकि या तो होगा गंवाना या होगा कमाना। दोनों में से एक ही हो सकता है। या होगा कमाना या होगा गंवाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है, यह तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो, बाबा का योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होंगी। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। ब्राह्मणों ने सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। ऐसी ज्वाला निकाली जो असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? पूछते बाबा। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए हैं ना, या अपने भी कर रहे हो? अपने तो आसुरी स्वभाव सब कुछ संस्कार भस्म कर दिए हैं या भी कर रहे हो? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए। पंजाब वाले बाबा कहे निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती। वहां रेत बहुत होती है ना, राजस्थान में रेत बहुत होती है ना। तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही पीछे है। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है पूरा, प्रकृति की तो बात ही पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमस्टेंस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। कितने सालों पहले बाबा ने ये बात कही थी कि सरकमस्टेंसेस ऐसे आएंगे जो एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख नहीं सकेंगे। तो घर घर में, गली गली में हो जाएगा ना। इसीलिए बाबा कहे गली गली में सेंटर खोलो। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी
सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो, लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। जनवरी मास में लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए ये परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। ये परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।